सो हेलो फ्रेंड्स, आज से एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ओके, सो किस टाइप से क्लास रहेगी। तो सबसे पहले जो टफ वर्ड्स है, वोकैब है, एडिटोरियल में पूछे गए डिस्कस करेंगे। देन एडिटोरियल पैसेज के रूप में और एडिटोरियल बेस्ड 5 MCQ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में उसके 5 आंसर आपको शो करूंगा मैं। ओके, तो एंडिंग तक बने रहना है। सो कंटिन्यू करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो शुरू करते फर्स्ट वर्ड से जो एडिटोरियल में आउज्ड है। ओके, वैनगार्ड का मतलब है एक नाउन की तरह यूज हुआ है एडिटोरियल में, लीडिंग पोजीशन इन अ मूवमेंट, डेवलपमेंट और एक्टिविटी। ओके, एक लीडिंग पोजीशन होती है किसी भी मूवमेंट में, डेवलपमेंट या एक्टिविटी में। सिनोनिम्स और एंटोनिम को वीडियो को पॉज करके खुद से रीड करना है। ओके, नेक्स्ट है रिसोल्यूटनेस। ओके, रिसोल्यूटनेस का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म, डिटरमाइंड, अनवेवरिंग एंड स्टीडफास्ट इन परसुइंग अ गोल और मेकिंग अ डिसीजन। ओके, स्पेशली डिस्पाइट डिफिकल्टीज और अपोजिशन, यानी एक टाइप का कठोर होना। ओके, डिटरमाइंड होना, बिना मतलब अनवेवरिंग से मतलब एक टाइप से जो हिल ना पाए, जिसको हम नहीं कुछ कर सकते। स्टीडफास्ट जो जम गया हो, ओके, एकदम मतलब टाइप मजबूत टाइप का, मजबूत होने की जो क्वालिटी है वो होना, वो जो होता है किसी गोल को फॉलो करने के लिए, परस्यूट करने के लिए या किसी डिसीजन को करने के लिए, तो ये सिचुएशन को कहते हैं रिसोल्यूटनेस। ओके, सिनोनिम से आप समझ सकते हैं। ओके, टेनेसिटी अच्छा सिनोनिम हो जाएगा, फोर्टिट्यूड, करेज एंड स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड सेमिनल। ओके, हाईली ओरिजिनल, इन्फ्लुएंशियल एंड फंडामेंटल, मतलब एक टाइप का बहुत ज़्यादा जो ओरिजिनल हो या इन्फ्लुएंशियल हो, जो इन्फ्लुएंस करे, और जो फंडामेंटल हो। तो इसका जो मेन जो एक सेंस के रूप में यूज़ किया गया है वो है इन्फ्लुएंशियल। ओके, तो ये मेन होगा इसका इन्फ्लुएंशियल। सो नेक्स्ट, अनरेवलिंग, इसके अच्छा दो मतलब निकलते हैं, एज अ वर्ब, एज अ नाउन। ओके, एज अ वर्ब यदि देखें तो इसका मतलब होता है ग्रेजुअली सॉल्व, एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड। किसी चीज़ को जो कॉम्प्लिकेटेड है या जो मिस्टेरियस है उसको धीरे धीरे समझना, एक्सप्लेन करना या उससे अंडरस्टैंड होना करना। ओके, और सेकंड मीनिंग है इसका ब्रेकडाउन हो जाना। ओके, कोलैप्स है, ठहर जाना, बिखर जाना, ओके, टूट जाना। ओके, कम पार्ट बोल सकते हैं, फिजिकली एंड फिगरेटिवली। ओके, एज अ नाउन की बात करें द प्रोसेस ऑफ बीइंग अंडर, फॉलिंग अपार्ट और बीइंग ग्रेजुअली रिवील्ड, यानी एक टाइप का प्रकट होने की जो प्रोसेस है, यानी सामने दिखने की प्रोसेस, और एज अ नाउन ही यूज हुआ है एडिटोरियल में। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ्ट। एज अ नाउन यदि बात करें तो इसका मतलब करप्शन होता है और एक टाइप का हार्ड वर्क बोल सकते हैं, मेहनत बोल सकते हैं। ओके, इनफॉर्मल तरीके से पहले के टाइम में ब्रिटिश लोग यूज करते थे इसको, ग्राफ्ट को, एज अ मीनिंग यदि देखें तो हार्ड वर्क में। ओके, यदि वर्ब की बात करें तो इसका मतलब है ट्रांसप्लांट करना टिश्यू को या एनी ऑर्गन, और सेकंड मीनिंग है मनी ऑब्टेन करना डिसऑनेस्टली, करप्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है ग्रूलिंग, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एग्जॉस्टिंग, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग या डिमांडिंग। ओके, इसका जो करेक्ट जो या एडिटोरियल में जो यूज हुआ है मीनिंग के तौर पे ये है एग्जॉस्टिंग। ओके, थका देने वाला, एकदम आपकी मेहनत ड्रेन कर देने वाला। ओके, मेंटली ड्रेनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पेंसेशन। ओके, डिस्पेंसेशन का मतलब है एक्चुअल में इसके 3 मतलब होते हैं। एक टाइप का सिस्टम जो इज अ मतलब ए मीनिंग के तौर पे यूज हुआ है एडिटोरियल में। एक एग्जेम्पशन बोल सकते हैं फ्रॉम रूल और रिक्वायरमेंट, किसी भी रिक्वायरमेंट से या रूल से जो छूट होती है वो बोल सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्ट है वो, इसके 3 मतलब निकलते हैं। ओके, टोटल इज अ वर्ब यदि बात करें तो कंट्रोल करना या रेगुलेट करना, और लिमिट करना है रिस्ट्रिक्ट करना या स्लो डाउन करना। ओके, चोक करना भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंगल, किसी को पकड़ के उसके थ्रॉट को, उसके गले को। ओके, एज अ नाउन की बात करें तो एक डिवाइस है कंट्रोल दैट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जो फ्यूल का जो फ्लो है उसे रेगुलेट करने का जो डिवाइस रहता है, जो पेट्रोल पंप पे यूज होता है, उसे बोलते हैं थ्रोटल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेसिपेट, इसका मतलब है डिस्पर्स, फैला देना, स्प्रेड आउट करना। ओके, वेस्ट करना या स्क्वेंडर करना भी हो सकता है। और यदि लास्ट वर्ड की बात करें
अनटेनेबल यानी इम्पॉसिबल टू डिफेंड, जिसको डिफेंड करना या जस्टिफाई करना ही इम्पॉसिबल हो, उसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता, वो हो जाएगा अनटेनेबल। ओके। अल्टेरियर एग्जिस्टिंग बियॉन्ड व्हाट इज ओपनली स्टेटेड, जो चीज ओपनली स्टेट किया गया है उससे बियॉन्ड एग्जिस्ट होना। ओके। एक टाइप का हिडन है या सीक्रेट, जो एडिटोरियल में इस सेंस में यूज हुआ है। ओके। अल्टेरियर का। और इसके बाद में वर्ड है ऑब्जेक्ट, एक्सट्रीमली बैड, मिजरेबल या होपलेस, जो होपलेस हो, बहुत ज़्यादा बुरा हो, या मिजरेबल, ह्यूमिलेटिंग बोल सकते, कंप्लीटली लैकिंग डिग्निटी, प्राइड और होप। ओके। तो इस टाइप से वर्ड्स थे। अब पढ़ते एडिटोरियल को, तो यहाँ तक पूरा है। देन इसके बाद में हम MCQ को करेंगे। ओके। सो ये 5 MCQ है। सो पहले खुद से रीड करना है, समझने की कोशिश करना है, देन वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अ गवर्नमेंट दैट डोंट हैव बेंड टू द विल ऑफ द पीपल रिस्क बीइंग ब्रोकन, तो जो गवर्नमेंट है जो कभी भी नहीं झुकती लोगों के इच्छा के सामने, तो रिस्क है उसे टूटने का, मतलब गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है या बोल सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसका डर है। ओके। द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर अ सस्टेन एजिटेशन बाय यूथ लीड बाय द satirically named CJP, the Cockroach Janata Party, is more than just a ministerial casualty of the paper leaks scandal। तो जो रेजिग्नेशन है, जो त्याग पत्र है या जो त्याग है, ओके, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, तो ये किसके बाद आया है, ये चीज़ जो किसके बाद निकल के आई है, एक कंटिन्यूअस जो आंदोलन है यूथ के द्वारा, जिसे लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, जो एक टाइप का मॉक करने वाली, मतलब मजाक उड़ा देने वाली, या एक टाइप के मजाक में जो नाम दिया गया था CJP को, उसके द्वारा। तो ये जो रेजिग्नेशन है ये अब बहुत अधिक है, किससे, केवल मात्र जो मिनिस्ट्रियल कैजुअलिटी है। मिनिस्ट्रियल कैजुअलिटी का मतलब है, कैजुअलिटी यानी विक्टिम। ओके। जो मिनिस्ट्रियल विक्टिम से भी अब परे है, कि उससे भी एकदम आगे है। पेपर लीक्स के जो स्कैंडल है, जो पेपर लीक के जो कंट्रोवर्सी है या बोलना चाहिए रॉन्ग डूइंग है, उससे। ओके। इट इज अ सेमिनल मूवमेंट इन द अनरेवलिंग ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिस्क्राइब इज द BJP dominant party system in Indian democracy, which allows little elbow room for the fragmented oppositions। ओके। तो इट इज अ सेमिनल मूवमेंट, तो ये जो है एक सेमिनल मूवमेंट है। सेमिनल से मतलब एक टाइप का सिग्निफिकेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इन द अनरेवलिंग से मतलब वही कि कमिंग अपार्ट या बोलना चाहिए ब्रेकिंग डाउन। ओके। तो टूटने में या ब्रेकिंग डाउन होने में कि क्या जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिस्क्राइब करते हैं BJP, जो BJP के बारे में है, BJP के लिए अभी क्या डिस्क्राइब करते हैं कि डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इंडिया की डेमोक्रेसी में। ओके। इस रूप में उसे वो डिस्क्राइब करते हैं, जितने भी साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो अलाउ करती है लिटिल एल्बो। लिटिल से मतलब यहाँ पे नो एल्बो रूम से मतलब एक टाइप का फ्रीडम। ओके। या स्पेस टू ऑपरेट, किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए स्पेस चाहिए या जो फ्रीडम चाहिए, तो ये जो BJP है ये अलाउ नहीं करती जो फ्रेगमेंटेड अपोजिशन है उन्हें या उनके लिए, जो अलग अलग अपोजिशन है, लाइक कांग्रेस या बोलना चाहिए आम जनता पार्टी जो भी है, तो इनके लिए कोई भी मतलब फ्रीडम ये अलाउ नहीं करती। ओके। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर द गेट कीपिंग मैकेनिज्म दैट डिटरमाइंस विच young Indians get to enter the narrow but reassuring world of formal employment later on, in a country where mock work remains in a grueling unorganized sector। ओके। सो कहाँ से, हाँ, तो जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये क्या है, गेट कैपिंग मैकेनिज्म है, गेट कैपिंग मैकेनिज्म यानी एक टाइप का कंट्रोलिंग। ओके। जो एंट्री वाला या एक टाइप का कंट्रोलिंग, जो एक्सेस को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम है, जो रोकता है उन यंग इंडियंस को जो क्या करना चाहते हैं, एक नेरो में इंटर करना चाहते हैं या इंटर करने को देखते हैं। एक टाइप से बोल सकते हैं कि नेरो से मतलब एक टाइप का कंपटीशन में। ओके। जैसे कि एक लिमिटेड सीट रहेगी, जैसे कि कुछ वैकेंसीज रहेगी, तो लिमिटेड जो वैकेंसीज है तो उसमें इंटर करने के लिए एक टाइप का कर्व है। ओके। उस चीज से वो ये रोकने से नहीं, डिटरमाइन मतलब निर्धारित करता है, तो एक गेट कीपिंग मैकेनिज्म है जो डिसाइड करता है कि कौन सा यंग इंडियन जो है
इंटर करेगा नेरो में, मतलब कंपटीशन में, या बोलना चाहिए उसके आगे वो बढ़ेगा एग्जाम निकाल के, बट रीएश्योरिंग वर्ल्ड ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लेटर ऑन। लेकिन साथ ही क्या करता है, रीएश्योर करता है, या बोलना चाहिए रीएश्योर का मतलब है गिविंग कॉन्फिडेंस, या बोलना जो कॉन्फिडेंस दे, तो कॉन्फिडेंस भी देता है कि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वर्ल्ड का, ओके, पूरे या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो वर्ल्ड है, या बोलना चाहिए जो एक टाइप का क्या बोलना चाहिए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का जो दुनिया में जो प्रवेश करना है आगे, तो उस चीज़ के बारे में फिर वो एक टाइप का कन्फर्मेशन देता है, ओके, एक टाइप का कॉन्फिडेंस देता है कि आगे फिर वो आगे जा सकती है उस एग्जाम को देकर। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में जहाँ पे ज़्यादातर जो काम है, मोस्ट वर्क्स जो है कैसे रहते हैं, इन ग्रूलिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ओके। तो ग्रूलिंग से मतलब है एक टाइप के जो एक्सट्रीमली टायरिंग, ओके, जो हमेशा से थका दे, या बहुत ज़्यादा थका दे, ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, ये बोलना चाहिए इनफॉर्मल जो सेक्टर है इसमें रहते हैं, ऐसा जहाँ पे रहता है, ओके। रिपीटेड लीक्स अक्रॉस सेवरल एग्जामिनेशंस, तो जो बार बार लीक्स है एग्जामिनेशन का, अनेक एग्जाम में बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है उसमें बार बार जो लीक्स है, तो हैव टर्न एन apparatus, okay, for testing merit into one of widespread graft। तो जो रिपीटेड लीक्स है अलग अलग एग्जाम्स में, तो इसने क्या कर दिया है, टर्न कर दिया है एक टाइप का सिस्टम, इसका मतलब एक टाइप का मशीनरी, ओके, एक टाइप का सिस्टम इसने टर्न कर दिया है टेस्ट करने का मेरिट को, जो उनकी एबिलिटी है, किसमें टर्न कर दिया है, जो वाइड स्प्रेड ग्रैप्ट है, या जो व्यापक एक टाइप का करप्शन है उसमें, ओके। मतलब इसका मतलब क्या है, जो बार बार लीक हो रहे हैं, तो इसने जो एग्जामिनेशन को जो टेस्टिंग एबिलिटी का जो सिस्टम है उससे किसमें बदल दिया है, करप्शन के वाइड स्प्रेड में बदल दिया है, ओके। जो वाइड स्प्रेड जो करप्शन है उसमें से एक में बदल दिया है। क्लोज टू से मतलब अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली या लगभग 20 लाख जो कैंडिडेट्स है वर मेड टू टेक द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी नीट की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो लगभग जो 20 लाख जो कैंडिडेट है, ये जो है इन्हें जो नीट देना था, ओके, फिर से आफ्टर ग्रूलिंग प्रिपरेशन, किसके बाद, जो थका देने वाली जो प्रिपरेशन उसके बाद में, मतलब एक बार तो एग्जाम दे दिए थे, फिर से उनको एक ग्रूलिंग प्रिपरेशन के बाद में फिर से एग्जाम देना था। डेट कोइंसाइडेड विद देयर स्कूल एग्जामिनेशन, जो क्या थी, कोइंसाइडेड थी, मतलब एक टाइप से हैपन, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ हैपन होना सेम टाइम पे, ओके। तो सेम टाइम पे जो होना था उनकी स्कूल जो एग्जामिनेशन के साथ में। सेवरल स्टूडेंट्स, तो बहुत से जो स्टूडेंट थे, डिड नॉट सर्वाइव द ऑर्डिल, तो बहुत से स्टूडेंट ने सर्वाइव नहीं कर सके, या बोलना चाहिए सहन नहीं कर सके, या सर्वाइव से मतलब उस एक टाइप का लिव थ्रू, ओके, या इंड्योर्स, उसको सहना, तो सहन नहीं कर सके ऑर्डिल को, ये जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उसे। द ग्रीवेंस बाउंड यूथ अक्रॉस कास्ट एंड रिलीजन्स, तो जो ग्रीवेंस है, जो ये शिकायत है, इसने एक कर दी यूथ को कास्ट से और जो रिलीजन से भी आगे की बात करें तो, यानी उससे भी परे। अ वेरी आइडेंटिटीज द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया हैज बीन कन्फाइंड टू इन द रिसेंट ईयर्स, तो द वेरी आइडेंटिटीज से मतलब एक टाइप का क्या बोलना चाहिए, एक टाइप का वेरी से मतलब है ये वही पहचान है, ओके। वेरी आइडेंटिटीज मतलब बहुत ही वही वाली, ओके। वेरी यानी दैट जो आइडेंटिटीज है, तो ये जो आइडेंटिटीज वही है जो पॉलिटिकल जो मोबिलाइजेशन है, जो राजनीतिक जो एकजुटता है, जो बोला चाहिए संघ है भारत में, ये कैसा रहा है, लिमिटेड रहा है कुछ सालों में यदि बात करें तो। बाय पासिंग अ टेलीविजन एस्टेब्लिशमेंट लार्जली अलाइंड विद द रूलिंग डिस्पेंसेशन, ओके। तो जो बाईपास करके या एवॉइड करना टेलीविज़न के इस्टेब्लिशमेंट को, जो टेलीविज़न का जो मेन स्ट्रीम जो है, ओके, मेन स्ट्रीम जो सिस्टम है उसको इग्नोर करते हुए बड़े स्तर पे जो जुड़ा हुआ है किससे, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे। द फेसलेस प्रोटेस्टर, तो जो फेसलेस जो प्रोटेस्टर्स है, जिन्होंने कोई फेस नहीं था ऐसे प्रोटेस्टर, बिल्ड सपोर्ट, तो इन्होंने सपोर्ट किया सोशल मीडिया पे विद इन डेज, कई इन दिनों के भीतर। द हाई हैंडेडनेस, जो हाई हैंडेडनेस ऑफ द दिल्ली पुलिस, तो जो हाई हैंडेडनेस से मतलब है, हाई हैंडेड से मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं, एक मिनट, वेरिस
ओके 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 ओके। सो जो हाई हैंडेडनेस है, ओके, या बोलना चाहिए, एक मिनट, कहाँ सेंटेंस, आई थिंक ये रॉन्ग है। हाँ, सो जो हाई हैंडेडनेस है, हाई हैंडेडनेस है मतलब कि उससे गवर्नमेंट को, मतलब जो दिल्ली पुलिस को जो सौंपा गया था, उसको जो पावर दी गई थी, तो जो पावर दी गई थी गवर्नमेंट, सॉरी, दिल्ली पुलिस को, और जो अटेम्प्ट्स थे, जो प्रयास थे रोकने के, लिमिट करने के इंटरनेट को और मोबिलिटी को पूरे प्रोटेस्ट वेन्यू में, प्रोटेस्ट का जो प्लेस है वहां पे, तो ओनली स्वेल्ड देयर रैंक, तो उसने सिर्फ क्या पढ़ा, उनकी रैंक यानी उनकी और संख्या बढ़ाई। द गवर्नमेंट इवेंचुअली फाउंड दैट, तो जो गवर्नमेंट है इसने फाइनली क्या की पाई, या उससे लगा कि ये जो आंदोलन है कुड नॉट बी क्रश्ड, तो इसे क्रश नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं कुचला जा सकता। स्वेड, ना ही से स्वेड किया जा सकता है। स्वेड से मतलब एक टाइप से इन्फ्लुएंस, या बोलना चाहिए परसुएडेड, इसे नहीं इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि कहीं भटकाया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है, डिवाइडेड बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता, लेफ्ट टू डेसिपेट, और नहीं से बिखरने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अदर्स, जिस प्रकार से जो अदर्स है ना, जो दूसरे आंदोलन थे, वो भी ऐसे ही किए गए थे पिछले 12 सालों में, यानी जैसे कि पिछले 12 सालों में जो अदर आंदोलन थे उनको जिस टाइप से कुचला गया था, उन्हें मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया था, उनको ऐसे ही डिस्पर्स यानी फैलने के लिए छोड़ दिया गया था, स्प्लिट कर दिया गया था। तो इससे अब ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसे गवर्नमेंट ने उसको ऐसा उसे लगा, फाइनली लगने लगा। ओके, अब जिसके भी आगे देखें तो इट वॉज फोर्स टू नेगोशिएट, तो फोर्स किया गया बातचीत करने के लिए, और इन द फेस ऑफ द सीजेपीज राइटफुल सबॉर्डिनेस, ओके सॉरी स्टर्बनेस, ओके स्टर्बनेस है ना जिद्दीपन, तो जो फेयर जिद है सीजेपी की, इसके आड़ में या इसकी ओर से यदि देखें तो मिस्टर प्रधान्स कंटिन्यूएशन बिकेम अनटेनेबल, ओके, तो यदि बोले तो फोर्स किया गया नेगोशिएट करने पे, और सीजेपी का जो स्ट्रिक्ट या जो राइटफुल जिद की आड़ में जो प्रधान का जो कंटिन्यूएशन है, जो पद पे बना रहना है, ये कैसा बन गया, इसको फिर ऐसा बन गया कि इसको फिर इम्पॉसिबल टू सस्टेन हो गया। ओके, मतलब इसको फिर सस्टेन या बनाए रखना इम्पॉसिबल हो गया। द नथिंग टू लॉस डिस्परेशन ऑफ द प्रोटेस्टर्स, तो जो नथिंग टू लॉस से मतलब है कि कुछ खोने के लिए नहीं, ऐसी जो उदासी है प्रोटेस्टर्स की, मतलब जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, ना ही हमारे पास कोई जॉब है, ना ही कुछ काम है, तो अब कुछ खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसी जो उदासी थी प्रोटेस्टर्स की, गेन अ पॉलिटिकल हेलो, ओके, तो उसने क्या किया, प्राप्त किया एक पॉलिटिकल हेलो, एक टाइप का पॉलिटिकल इमेज प्राप्त की, दैट केम फ्रॉम देयर नॉन अलाइनमेंट विथ इलेक्टोरली फोकस्ड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज, तो जो मिली कहाँ से, जो पॉलिटिकल जो इमेज है उन्हें जो मिली, जो आई उनके जो नॉन अलाइनमेंट मतलब उनसे अलाई नहीं थे, वो उनसे जुड़े हुए नहीं थे, किससे जुड़े हुए नहीं थे, जो इलेक्टोरली, ये बोलना चाहिए जो एक टाइप का जो इलेक्टोरल संबंधित, एक टाइप का कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विनिंग इलेक्शन। ओके, इसका मतलब एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड ऑन विनिंग इलेक्शंस, एक्चुअल में हिंदी इसका समझ नहीं आ रहा मुझे। तो जो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन या ऐसा कोई फोकस होना कि आपका फिर फोकस उसी पे रहता है कि बस आपको इलेक्शन जीतना है, तो ऐसे पर्पस से फोकस जो इस्टेब्लिश जो पार्टीज है इससे वो जुड़े हुए नहीं थे, तो इस चीज से वो इससे जुड़े बिना उनकी जो एक पॉलिटिकल इमेज आई थी, इसका सेंस ये है। ओके, दिस वॉज अ मूवमेंट दैट कुड नॉट बी हाईजेक्ड और अंडरमाइंड बाय द पॉलिटिकल इलाइट, तो ये था, ये जो था दिस माने ये जो मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये मूवमेंट क्या था, ऐसा मूवमेंट था जिसे ना ही हाईजेक किया जा सका था और ना ही कमजोर किया जा सका था पॉलिटिकल जो इलाइट है, जो पॉलिटिकल जो पावर है उनके द्वारा, वेदर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो पॉलिटिकल जो पावर है या तो अपोजिशन की हो या तो गवर्नमेंट की हो, तो दोनों जो पावर है पॉलिटिकल इलाइट है इन्हें कमजोर नहीं कर सकी। काम रिटर्न्स, ओके, तो जो काम रिटर्न है, जो शांति से लौटना जंतर मंतर से 36 दिन के बाद नीट प्रोटेस्टर का, तो ये फिर खत्म होता है। ओके, दीपके वांचुक रिक्यूपरेट, तो दो दीपके और जो वांचुक है तो ये रिक्यूपरेट होते हैं, मतलब फिर से अपने रिकवर करते अपनी हेल्थ को रिकवर करते। लेकिन मिस्टर प्रधान्स अनाउंसमेंट ऑफ हिज रेजिग्नेशन डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, तो जो मिस्टर प्रधान का जो अनाउंसमेंट है, ये जो है का जो अनाउंसमेंट है रेजिग्नेशन का, ये इंस्पायर नहीं करता या ट्रिगर नहीं करता, कॉन्फिडेंस को नहीं बढ़ाता। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग मॉरल
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलर्स इन द कंडक्ट, ये एक हो जाएगा कंडक्ट एंड द मार्किंग ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस। तो एक्सेप्ट करने के बजाय और किसे एक्सेप्ट करना, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेलर्स के लिए, जो कंडक्ट है, और बनाने के लिए जो वेरियस एग्जाम्स, तो वेरियस एग्जाम्स को मार्किंग करना और कंडक्ट करना। तो इसके फेलर के लिए जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय ही tactfully sought to present his stepping down as an attempt to prevent anti-national elements from exploiting the situation created by the protests। तो उसने क्या किया, राजनीतिक रूप से ये रखा या ये प्रेजेंट किया कि वो स्टेप डाउन तो कर रहे हैं, वो त्याग तो कर रहे हैं, तो उनका त्याग किस रूप में है, एक अटेम्प्ट के रूप में है, प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है उन्हें, और किस चीज़ से रोकने के लिए, यूज़ करने से, जो सिचुएशन है उससे जो क्रिएट की जा रही है प्रोटेस्टर के द्वारा। मतलब कुल मिलाकर इसका सेंस क्या है कि जो मार्किंग, जो बहुत सी एग्जामिनेशन की मार्किंग और जो कंडक्ट है उसमें जो फेलर के लिए जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय जो धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे टेक्टफुली उन्होंने इस्तीफा दिया कि वो ये दिखा रहे थे कि वो एंटी नेशनल जो एलिमेंट है उन्हें रोकने के लिए ये स्टेप डाउन कर रहे हैं, मतलब वो इस्तीफा दे रहे हैं। ओके, और ये ऐसे एंटी नेशनल है जो यूज कर रहे हैं सिचुएशन का अपने फायदे के लिए, जो प्रोटेस्ट के द्वारा बनाई जा रही है। इस टाइप से उसका सेंस निकल रहा है यहाँ पे। एविडेंट इन हिज रेजिग्नेशन लेटर is the government's mindset that sections of the students were acting against the Indian state with ulterior motives। तो जो एविडेंट है, जो क्लियर है इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, उसके रेजिग्नेशन लेटर में एक क्लियर है कि जो गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है कि सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स थे जितने भी, उनमें से कुछ जो सेक्शंस था, मतलब कुछ ऐसे हिस्से थे, कुछ ग्रुप्स थे, वो एक्ट कर रहे थे, वो फेस कर रहे थे किस रूप में, जो इंडियन स्टेट के खिलाफ वो एक्ट कर रहे थे या परफॉर्म कर रहे थे एक हिडन मोटिव्स के साथ। मतलब उनका कुछ हिडन मोटिव था, वो लग तो रहे थे कि प्रोटेस्टर है, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका हिडन मोटिव ये था कि वो शायद नेशनल थ्रेट बन सकते हैं, कुछ वही गवर्नमेंट जो दिखाना चाह रही थी वही। ओके, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम नरेटिव दैट प्रमोटेड द दिल्ली पुलिस टू मीट द प्रोटेस्ट्स विथ शॉर्ट बैटॉन्स, पैलेट गन्स एंड लाठी विथ नेल्स। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेम नरेटिव। तो यह भी एक हिस्सा था इसी कहानी का कि जिसने प्रमोट किया, इंस्पायर किया दिल्ली पुलिस को, या दिल्ली पुलिस को मजबूर किया कि वो प्रोटेस्टर को शॉर्ट गन उन पे लाठीचार्ज करे, पैलेट गन चलाए और जो लाठी से उन पे वार करे। ओके, इस चीज से मजबूर किया। द पुलिस एक्शंस वर नथिंग शॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड ब्रूटैलिटी दैट वायलेटेड ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ क्राउड कंट्रोल। जो पुलिस के जो एक्शंस थे, जो भी लाठीचार्ज की, जो भी पैलेट गन उसने चलाए, तो ये कुछ तो नहीं थे, लेकिन एक टाइप की स्ट्रैटेजिक ब्रूटैलिटी थी, एक टाइप की प्लानिंग थी। ओके, ब्रूटैलिटी से मतलब एक टाइप का क्रूल, जो वायलेंट ट्रीटमेंट है वो था, जिसने तोड़ दिया या नियम को तोड़ा, पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया क्राउड कंट्रोल के। द रेजिग्नेशन इज अ टैक्टिकल रिट्रीट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो रेजिग्नेशन है ये क्या है, एक प्लान किया गया एक रिट्रीट है। ओके, एक टाइप का विड्रॉल है। ओके, पुल बैक है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट के तरफ से। नॉट अ रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स मेड, न कि कोई रियलाइजेशन जो मिस्टेक्स की जो उनके द्वारा की गई है। मतलब जो रेजिग्नेशन हुआ है ये उन्होंने इसलिए किया ताकि ये जो भीड़ है, जो ये प्रोटेस्ट है, ये खत्म हो जाए। उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उन्होंने एक्चुअली मिस्टेक की है। ओके, ये का सेंस निकल रहा है यहाँ पे। इट केम आफ्टर द ऑब्जेक्ट फेलर ऑफ एफर्ट्स टू प्लेन द प्रोटेस्ट एज कम्युनल, एज इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एजेंसीज एंड एज डिजाइन फॉर पॉलिटिकल माइलेज। तो ये जो है आया, मतलब जो उनका जो रेजिग्नेशन है ये कब आया, एब्जेक्ट के बाद में, जो एब्जेक्ट फेलर है। ओके, जो एब्जेक्ट फेलर है, एब्जेक्ट फेलर से मतलब एक टाइप का क्या बोलना चाहिए, एक टाइप कंप्लीट। ओके, एब्जेक्ट से मतलब यहाँ पे कंप्लीट, जो कंप्लीट फेलर के बाद में उनका जो है ये चीज निकल के आया, जो रेजिग्नेशन है ये आया। ओके, और उनके जो कंप्लीट फेलर थे वो किसके थे, एफर्ट्स के प्लेन करने के। प्लेन मतलब की है कि उनको बदनाम करना। ओके, उनको एक टाइप का दिखाना, डिस्प्ले करना। किससे डिस्प्ले करना, प्रोटेस्ट को। इस कम्युनल, एक कम्युनल यानी सामुदायिक प्रोटेस्ट के रूप में, जो फॉरेन एजेंसी के द्वारा इंस्पायर्ड है इसके रूप में, और पॉलिटिकल जो एक टाइप का माइलेज है, जो पॉलिटिकल एक टाइप का अचीवमेंट है या पॉलिटिकल जो बेनिफिट है उसके लिए डिजाइन किया गया
उस रूप में प्रोटेस्ट को दिखाने के एफर्ट जब उनके सभी के सभी फेल हो गए, उसके बाद में रेजिग्नेशन आया। एमंग द सेवरल मिसस्टेप्स, तो बहुत से मिसस्टेप्स के बीच में, या जो भी उनके गलत कदम थे या जो गलत फहमी थी, उनके जो गलत डिसीजन थे, इसके बीच में द गवर्नमेंट फर्स्ट एक्टेड एज इफ द सोशल मीडिया फॉलोअर्स वर मेड अप ऑफ मोस्टली बॉट्स हु वुड वेनिश फ्रॉम व्यू इफ देयर अकाउंट्स वर withheld। ओके, ये एक है, एक्चुअल में यहाँ हाइफन लग गया। तो जो बहुत से मिस स्टेप्स के बीच में तो गवर्नमेंट ने पहले क्या एक्ट किया, ऐसे एक्ट किया मानो कि जो सोशल मीडिया के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर बॉट के द्वारा बनाए गए थे। ओके, मतलब बॉट थे, वो रियल नहीं थे, और उन्हें ऐसा लगा कि बॉट क्या होंगे, कुछ दिनों में वेनिश हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे व्यू से, और उनके जो अकाउंट है वो फिर रोक दिए जाएंगे, विथ हेल्ड कर दिए जाएंगे, मतलब विथ होल्ड मतलब स्टॉप कर दिए जाएंगे। फिर किस रूप में एक्ट किया, मानो देयर वर्चुअल प्रेजेंस वुड हैव नो रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो उनका वर्चुअल प्रेजेंस है, यानी जो इंस्टाग्राम पे जो फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो वर्चुअल प्रेजेंस है या जो ऑनलाइन जो उपस्थिति है उनकी, ये रियल लाइफ में परिणाम इसके नहीं दिखेंगे, मतलब वो रियल लाइफ में ग्राउंड पे तो नहीं आएंगे। उनको ऐसा लगा बस इंस्टाग्राम फेसबुक इसी पे ही प्रोटेस्ट करेंगे, इस टाइप से गवर्नमेंट को लगा। फिर फाइनली उनको ऐसा लगा कि दे कुड बी फाउट ऑफ विथ इंस्टाग्राम रील्स, उन्हें ऐसा लगा कि वो लड़ सकेंगे इंस्टाग्राम रील से, मतलब फिर इंस्टाग्राम रील से ही वो लड़ते रहेंगे, लड़े जा सकेंगे, और वैसे ही उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस टाइप से उनको लगने लगा गवर्नमेंट को। ओनली ऑन द इनकाउंटरिंग फेलर आफ्टर फेलर डिड द गवर्नमेंट गेट मिस्टर प्रधान टू साइन ऑफ। तो केवल मात्र इनकाउंटर करने पर या फेस करने पर, क्या फेलर के बाद फेलर यानी असफलता के बाद असफलता, बार बार फेल होने के बाद या उस चीज़ को सामना करने के बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, उसे साइन ऑफ किया। ओके, लेकिन कमेंडेबली द प्रोटेस्टर्स विड्रू द एजिटेशन वंस देयर डिमांड्स वर मेट। लेकिन जिस टाइप से उन्होंने कमेंट किया था या उन्होंने जिस टाइप की डिमांड रखी थी, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्हें इस्तीफा, यदि वो इस्तीफा दे देते तो उसके बाद में हम प्रोटेस्ट को खत्म कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रोटेस्टर है उन्होंने विड्रॉ कर दिया, मतलब हटा दिया, आंदोलन को बंद कर दिया, जैसे ही उनकी डिमांड को कंप्लीट कर दी जाती है। ओके, तो इस टाइप से आज का ये पैसेज था, या बोलना चाहिए एडिटोरियल था। अब इसे क्वेश्चंस खुद से पढ़ना है, ओके, खुद से अटेम्प्ट करना है। मैं 5 तक काउंट करूंगा, देन आपको आंसर शो करूंगा, और खुद से देखिए कि आपके 5 आउट ऑफ 5 कितने करेक्ट होते हैं। ओके, तो खुद से दोनों एमसीक्यू सॉल्व करना है, देन 3 जो एमसीक्यू इन्हें सॉल्व करना है। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ। ओके, सो 5 सेकंड में आपको मैं आंसर शो करूंगा। सो अब आंसर शो कर रहा हूँ, ये रहे आंसर्स। ओके, तो आई होप कि आपके 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।